वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है, उसका डे 3 एंड हो चुका है और अब वो मैच एक इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुका है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 241 रन से की लीड कर रहा है और उनकी 4 विकेट्स बाकी हैं और पाकिस्तान के लिए टारगेट स्टिफ से स्टिफ होता जा रहा है। लेकिन अगर हम फाइट के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे बाद हमने देखा है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में, स्पेशली अगर हम बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। इस मैच में हमने देखा है कि थ्रू आउट द मैच पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तमाम फास्ट बॉलर्स ने, और सलमान आगा ने भी ओकेजनली जो बॉलिंग की है वो बड़ी अच्छी की है। लेकिन लक फैक्टर, अगर हम ऐसी अगर बात करें तो लक फैक्टर कुछ ज्यादा पाकिस्तान टीम की तरफ गया नहीं है। कैचेस ड्रॉप हुए हैं और कुछ क्लोज कॉल्स हुई हैं जो पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट गई हैं। इसके अलावा थोड़ा डिसिप्लिन का भी इशू रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो पाकिस्तान ने 52 एक्स्ट्रा दिए थे पहली इनिंग में, और वो अगर मार्नस लबुशेन के 60 और रन जो उन्होंने बनाए थे, उनके अलावा अगर बताएं तो सेकंड नंबर पे जो टॉप स्कोरर या जो सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा था वो था एक्स्ट्रा जो 52 रन थे। तो वो एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान को हॉन्ट शायद करेगी। इसके अलावा ड्रॉप कैचेस की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने अकेले ही 3 कैचेस छोड़े हैं स्लिप कॉर्डन में। अगर हम बात करें तो 2 पहली इनिंग में छोड़े थे और फिर एक अभी सेकंड इनिंग में छोड़ा है, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर चुका है पाकिस्तान को अभी तक। अगर हम बात करें तो स्टार्ट से बात करें तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में अच्छा स्टार्ट लिया था बॉलर्स ने अर्ली ऑन। अगर हम दोनों फास्ट बॉलर्स की बात करें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी के थ्रू जो बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और लक फैक्टर मैंने अगेन आपको कहा कि उस टाइम साथ नहीं दिया, ड्रॉप कैचेस हुए और कुछ क्लोज कॉल्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। फिर अगर हम आगे चल के बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर हम बात करें जिस तरह उन्होंने सीम और स्विंग किया, अगेन मैं वही बात करूंगा, लक फैक्टर उतना अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ से। क्लोज कॉल्स से कुछ अंपायर कॉल्स हुए, कुछ हमने देखा कि एजेस कैरी नहीं किए, कुछ इनसाइड एज गए वो, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। आमिर जमाल ने पहले इनिंग में फिर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी और उन्होंने 3 विकेटें ली थी। सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ईच ली थी हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने। तो पाकिस्तान ने 318 पे आउट कर लिया था ऑस्ट्रेलिया को। अगेन मैं अगर आपको बात बताऊं कि वो ड्रॉप कैचेस हटा दें और अगर हम 52 रन जो एक्स्ट्रा है वो कम कर दें तो पाकिस्तान उनको 240 टू 50 की रेंज में आउट कर सकता था, ये मेरा बिलीव था। लेकिन अगेन ये चीजें हो गई हैं, अभी आगे देखना पड़ेगा इनसे। फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने है तो पाकिस्तान एक अच्छे पोजीशन में एक टाइम पर था, 125 रन पे उनका एक आउट था और शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक बड़ा सेटल खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियां जो हमेशा करता आता है वही दोहराई और एक के बाद एक आउट होते गए और पाकिस्तान इस तरह स्ट्रगल करता रहा और 196 फॉर 6 गया था पाकिस्तान डे 2 के एंड पे। और फिर आज हमने देखा कि आके मॉर्निंग में रिजवान और आमिर जमाल और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी फाइट पुट की, जिसके बाद पाकिस्तान 264 रन तक पहुंचा। लेकिन अगेन 56 रन की जो पाकिस्तान ने लीड ऑलरेडी दे दी थी ऑस्ट्रेलिया को, वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब पाकिस्तान सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आया तो पाकिस्तान ने बहुत कंप्लीट डोमिनेट बॉलिंग की और बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर कर दिया था साउथ ऑस्ट्रेलिया को। एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया 16 पर 4 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्ट्रगल कर रही थी उस मोमेंट पर। और पाकिस्तानी बॉलर्स दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स बड़े टॉप पे थे, बहुत अच्छी बॉल स्विंग कर रहे थे, अच्छे एरिया से स्विंग कर रहे थे। तो अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे हमें ऑस्ट्रेलियंस पहली मरतबा इस सीरीज में। लेकिन वहां से हमने प्रेशर थोड़ा सा लेट गो किया और एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 46 पर जब कैच आया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला शफीक जो कैच छोड़ा, अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा, तब वो सिर्फ 20 रन पे खेल रहे थे। उसके बाद वो पार्टनरशिप बहुत लंबी गई, 96 रन किए मिचेल मार्श ने और फिर स्टीव स्मिथ उनके साथ खेल रहे थे, उन्होंने भी 50 रन स्कोर किए। तो ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई। अगर उस टाइम पर वो कैच पकड़ा जाता, इसके बाद भी हमने देखा कि 1-2 अंपायर कॉल्स वाले डिसीजंस थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गए हैं। तो वो चीजें अगर मिलाएं तो अभी मैंने जिस तरह आपको बताया एट द मोमेंट पाकिस्तान ने 6 आउट किए हुए हैं, 3 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली हुई और 3 विकेट्स
ली हुई हैं मीर हमजा ने। हसन अली ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लक उनके साथ नहीं दिया, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेल की उन्होंने, सीम बॉलिंग की। एक बहुत अरसे बाद ऐसी स्पेल देखने को मिली, लेकिन विकेट्स कॉलम आपको शो नहीं करेंगे। लेकिन आपको, अगर आपने वो मैच देखा है और आप हाईलाइट्स भी कभी देखेंगे, बॉल बाय बॉल हाईलाइट्स स्पेशली, तो आपको नजर आएगा कि किस तरह उन्होंने वो स्पेल अच्छा किया है। अब यहाँ पर 241 रन की लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑलरेडी 4 विकेटें उनकी बाकी हैं। पाकिस्तान को कल आकर जल्दी से जल्दी टेल को रैप अप करना होगा। एलेक्स कैरी खेल रहे हैं, लेकिन एलेक्स कैरी की कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, और टेल को हम जल्दी, जिस तरह हमने पिछले इनिंग में रैप अप किया था, अगर हम वो कर देते हैं 20-30 रन के अंदर, तो पाकिस्तान के पास 270 रन का टारगेट हो सकता है। वो भी ट्रिकी है इस पिच पे, जिस तरह पिच हम देख रहे हैं बिहेव कर रहा है, और पाकिस्तान की चेजिंग हिस्ट्री, और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे अरसे से जीते नहीं है, वो चीज भी बैक ऑफ द माइंड होगी। लेकिन पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को बैक करे, पाकिस्तान के पास टैलेंट है, पाकिस्तान ये चेस कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड ये है। कुछ वॉरिंग साइंस, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम की फॉर्म ना होना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी बैट्समैन भी हैं कुछ ऐसे जो रन्स नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें, साउथ शकील बड़ा अच्छा हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में कर रहे थे, उन्होंने रन्स नहीं किए। आगा सलमान भी अच्छा करते आ रहे थे, वो भी नहीं रन्स कर पा रहे। इमामुल हक वो भी रन्स नहीं कर पा रहे। लेकिन मेन कंसर्न हमारे लिए बाबर आजम का, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, बिलाशुबा हर फॉर्मेट में अगर वो रन्स नहीं कर रहे होते तो ये ट्रांसफॉर्म करती हैं चीजें नीचे भी। अब अगर हम यहाँ बात करें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ठीक है, क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं बाबर आजम को, इस तरह वो आउट हो रहे हैं, कभी अच्छी बॉल भी पड़ रही है। मेन चीज जिसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनकी फिटनेस है। उनको एक फिजिकली बेहतर और फिट नजर आना चाहिए, फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह रन्स भी आएंगे उनकी तरफ से। हम सपोर्ट उनको पूरी कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म करना अपनी जगह है, सपोर्ट करना अपनी जगह है, हम उसे कर रहे हैं। हम ये चीज जानते हैं कि पास्ट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह वो देंगे। वो हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं, वो अपनी गेम को डे बाय डे इंप्रूव करना चाहते हैं, मेहनती हैं, हम इस चीज को जानते हैं और इसलिए बिलीव कर रहे हैं कि वो कम बैक करेंगे, और होप करते हैं ये हम उनकी भलाई के लिए और पाकिस्तान की टीम की भलाई के लिए बात करते हैं कि वो अपनी फिटनेस पे और ज्यादा काम करें और अपने कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। अभी हम बात कर रहे हैं कि मैंने देखा है कि शान मसूद पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने विकेट थ्रो की। अगर हम बात करें एक ऑनेस्ट ओपिनियन के थ्रू, अगर बात मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तानी इंग्लैंड जब टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है, अग्रेसिव आके स्ट्रोक मेकिंग करती है, तो उनको एडमायर कर रहे होते हैं और फिर क्रिटिसाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को कि वो चांसेस क्यों नहीं ले रहे। तो जब वो लेके आउट होंगे, ऑब्वियसली ये रिस्क वाली क्रिकेट होती है, यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड साथ चलता है। कभी कभी आपको रिवार्ड मिल जाता है उसका, जिस तरह हमने देखा कि नेथन लायन को उन्होंने जब टेक ऑन किया तो उन्होंने बाउंड्रीज मारी, उन पे उनको रिवार्ड मिला, लेकिन बिल आखिर वो एक बॉल उनके रिस्क ले लिया और आउट हो गया वो, तो उस पर क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। एवरेजेस ऑब्वियसली मैं जानता हूँ टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज है जिसको आप एवरेजेस और इन चीजों से नापते हैं, लेकिन एक स्टाइल ऑफ प्ले भी है शान मसूद का, वो एक अलग नजर आ रहा है। वो एक बीइंग अ कैप्टन अग्रेसिव वे से लीड कर रहे हैं, एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं, तो उनको उस चीज का टाइम देना चाहिए। होपफुली वो उस चीज को अपने थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट, थोड़ी स्मार्ट क्रिकेट से जब मिक्स करेंगे तो शायद एक अच्छी उनकी एवरेज भी बन जाएगी और बड़े रन्स भी करेंगे, जो कि उनको करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कैप्टनसी की, जो उनकी मूव्स हमने देखी हैं, अगर हम ये चीज देखें कि जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में मिचेल मार्श को आउट किया था, आमिर जमाल ने जो कैच किया था मीर हमजा की बॉल पे, वो फील्ड पोजीशन अगर हम देखें, और अभी हम स्टीव स्मिथ वाली फील्ड पोजीशनिंग देखने, तो कैप्टनसी में वो टैक्टिकल मूव्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान को काम आ रहे हैं। अगर हम एक और चीज की यहाँ मैं आपको बात करता चलूं कि पेस पाकिस्तानी बॉलर्स की डाउन रही है इस मैच में भी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को सीम और स्विंग मूवमेंट मिली है। तो हमने देखा है कि ये मीर हमजा और हसन अली और शाहीन शाफरी जैसे बॉलर यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। आमिर जमाल इन सबसे अलग बॉलर इसलिए हैं क्योंकि वो आके पिच पे मारते हैं, बॉल पटकते हैं और पिच से लेने की कोशिश करते हैं, जिस तरह कि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस करते हैं, और पैट कमिंस ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। हमने देखा कि पहले इनिंग में जब पाकिस्तान जिसे कहते हैं क्रूज थ्रू कर रहा था, वहां पर उन्होंने आके एक अच्छा फाइफर मारा। और नेथन लायन, मैंने हमेशा आपको बताया कि बहुत ही तगड़े किस्म के बॉलर हैं और हर कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट टेकर होते हैं। बीइंग अ स्पिनर इन दिनों में और ऐसी कंडीशन में आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी 4 विकेटें ली हैं। तो ये मेजर इनके लिए जिसे हम कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी फेरी है 2 बॉलर से। हेजलवुड ने भी एक बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल करके साउथ शकील को आउट किया था। अब अगर हम बात करें तो
पाकिस्तान को सेकंड इनिंग में ये सारे थ्रेट्स मौजूद होंगे, क्योंकि जब तक आप स्कोर बना नहीं लेते तो ऑस्ट्रेलियंस आपको सेटल नहीं होने देते। किसी टाइम पर भी वो आके आपकी बैक टू बैक विकेट्स ले सकते हैं, जिस तरह हमने पहले इनिंग में देखा। तो कल पाकिस्तान के लिए पहला टास्क ये होना चाहिए कि जल्दी से टेल को रैप अप करे 30 रन के अंदर मैक्सिमम, और फिर उसके बाद आके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले और मैच जीते। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।